इस वीडियो में हम BCS 051 का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे। वो है ER डायग्राम। ER स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशन डायग्राम। ER डायग्राम होता क्या है? ER डायग्राम मॉडल इज अ डायग्राम फॉर आइडेंटिफाई एंटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द डेटाबेस एंड रिप्रेजेंट ऑफ हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड। मतलब ER डायग्राम हमारा क्या होता है? डेटा को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और डेटाबेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एंटिटीज़ को, वो हमें बताता है। ER diagram are used to model to real world object like a person, company, etc. मतलब ER डायग्राम हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पर्सन हो गया, कंपनी हो गया, और एंड द रिलेशन बिटवीन दिस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और हमारा रिलेशन बताता है रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम से। देन ER डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटी रिलेशन मॉडल इन डेटाबेस विच मेक देम इजी टू कन्वर्ट डिटेल। ER डायग्राम हमारा रिलेशन बताता है एंटिटी के बीच में, जो डेटाबेस में हमारा डेटाबेस में हम जो टेबल बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हम डेटाबेस में अच्छे से टेबल बना पाए। उसमें हमारे बहुत मदद करता है। ER डायग्राम रिक्वायर नो टेक्निकल नॉलेज। ER डायग्राम बनाने के लिए हमारे कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई हार्डवेयर सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमें बनाना बहुत ईजी होता है। ER डायग्राम is used to model logical view of a system from the perspective which consists of this common। ER डायग्राम हम एक तरह का हमारा यूज़ करता है, लॉजिकल व्यू हमें बताता है सिस्टम का क्या होता है लॉजिकल व्यू। ER डायग्राम बनाने के लिए हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं, जो हो ER डायग्राम उसकी हेल्प से बनते हैं, जो कि हमारा पहला एंटिटी। अगर हमें एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है ER डायग्राम में, तो वो हमारा रेक्टेंगल की शेप में किया जाता है, जिसके हम अंदर हम टेबल नेम बताते हैं कि ये टेबल नेम हमारा क्या होगा। वही हमारा एट्रीब्यूट बताना है, तो वो एक तरह से सर्कल के फॉर्म में होगा, ओवल शेप में। इसके अंदर हम ओवल शेप में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम नेम रिप्रेजेंट करते हैं। जो टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम नेम होगा, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं, जो एट्रीब्यूट कहलाता है। वही हमारा डायमंड शेप होता है, वो हमारा रिलेशन बताने में मदद करता है, मतलब दो एंटिटी है उसके बीच में रिलेशन क्या है। देन हमारा फोर्थ आता है लिंक और लाइन। मतलब कोई भी एट्रीब्यूट है, एंटिटी से, उन दोनों को लिंक करना है, तो उसके लिए सिंपली लाइन सिंबल यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है? मतलब एक ऐसा एट्रीब्यूट जो दो तीन एट्रीब्यूट से मिलके बना हो, जैसे कि हमारा एड्रेस हमारा स्टेट एट्रीब्यूट से बनता है, सिटी एट्रीब्यूट से बनता है, और कंट्री से मिलके बनता है, तो वो हमारा कंपोजिट की कहलाता है। वही हमारा प्राइमरी की को हम रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे ओवल शेप करते हैं, उसके नीचे एक अंडरलाइन डाल देते हैं कि ये हमें बताता है प्राइमरी की है, जो हमारा यूनिक होता है पूरे टेबल में। हमारा प्राइमरी की यूनिक होता है, जो जिसकी मदद से हम पूरा टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो होते हैं जिसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओवल शेप में। मतलब एक ओवल शेप, उसके अंदर एक और, जैसे कि हमारा फ़ोन नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है। देन हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट। कोई भी एट्रीब्यूट ड्राइव किया गया है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? ऐसे डॉटेड करके ओवल शेप बनाएंगे, जो कि हमारा जैसे एज है, एज हमारा किससे आता है? हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उससे ड्राइव होके आता है, इसलिए एज हमारा ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाएगा। देन हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है ER डायग्राम बनाने के लिए कार्डिनेटी। कार्डिनेटी हमारा 1 to 1 होता है, 1 to मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है, तीन तरह के होते हैं। 1 to 1 में क्या होता है? जैसे हमारा ये एंटिटी है कॉलेज, एक HOD है, हमारा कॉलेज है, उसका एक HOD होता है, जैसे प्रिंसिपल है ना। बीच में हमने डायमंड शेप दिया, मतलब इसके बीच में रिलेशन क्या है? जैसे हमारा 1 कॉलेज है, मतलब एक कॉलेज है, एक कॉलेज का एक ही HOD होता है, यानी 1 to 1, ये हमारा रिलेशन कहलाएगा। उन्हें कॉलेज हैज़, मतलब 1 कॉलेज हैज़ 1 HOD, तो ये हमारा 1 to 1 रिलेशन हो गया। 1 to मैनी, जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट है, एक हमारा मतलब स्टूडेंट है और सब्जेक्ट है, मतलब 1 स्टूडेंट हैज़ मैनी सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है, उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकता है, वो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, तो ये हमारा 1 to मैनी का एग्जाम्पल है, मतलब 1 स्टूडेंट हैज़ मैनी सब्जेक्ट। देन हम आता है मैनी टू मैनी। स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम मैनी टीचर, मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे टीचरों से पढ़ता है, यह उसका रिवर्स, बहुत सारे टीचर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये हमारा मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल है। मैनी स्टूडेंट स्टडीज़ फ्रॉम मैनी टीचर।
हम मैनी टू मैनी को एम लिखते हैं, MN लिख देते हैं कि एक तरह से सेम हो जाएगा, इसलिए हम इसके यहाँ पर N लिखते हैं कि थोड़ा अलग लगे, दूसरा सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाए दूसरे वाले को, इसलिए मैनी टू मैनी। तो ये हमारे सारे कंपोनेंट हुए जिसकी मदद से हम यह डायग्राम बनाते हैं।